हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर 2019 में जो मैथ्स कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को सॉल्व करवाएं। आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें टोटल 3 सेट हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, यानी मैथमेटिक्स के तीनों सेट हैं। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है और आपको पार्ट वाइज सेट 1, सेट 2 और सेट 3 सारे मैथमेटिक्स के जितने पार्ट हैं सबको सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स 2019 में जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था सेट 1 पेपर कोड आपका था 30-1-1 के सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 1 जो होता है, सेक्शन ए होता है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कैरी 1 मार्क्स, यानी सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एन प्लस क्यू फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इसको ध्यान से समझेंगे। nth टर्म ऑफ एन ए पी, तो nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन। यहाँ पे लिख लिया गया है गिवन दैट, और चूंकि nth टर्म की बात हुई इसलिए ए एन इक्वल्स टू पी एन प्लस क्यू। और चूंकि जब ए एन इक्वल्स टू पी एन प्लस क्यू दिया है तो यहाँ से हम ए एन प्लस वन जब निकालेंगे तो जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या रख लेंगे, एन प्लस वन। तो आपका ए एन प्लस वन इक्वल्स टू हो जाएगा पी एन प्लस वन एंड प्लस का क्यू। तो पी एन का मल्टीप्लाई किए तो पी एन, और 1 का पी में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, पी और प्लस का क्यू। यानी यहाँ से आप निकाल लिए ए एन प्लस वन, और ये क्यों निकाल रहे हैं आपको आगे अभी समझ आ जाएगा। देन डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, वी नो दैट डी का फार्मूला होता है डी इक्वल्स टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन। यानी आपको डी कभी भी निकालना है तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकालेंगे तो आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू अब सिंपली पुट कर देना है, ए एन प्लस वन क्या निकालेंगे, पी एन प्लस पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे रख दिया गया है, और फिर ए एन की वैल्यू क्या है, पी एन प्लस क्यू। दैट इज, चूँकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे फार्मूले में क्या है आपका माइनस है, तो जब माइनस पुट करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस क्यू। ठीक है, तो पी एन प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा आपका, डी की वैल्यू सिंपली आ गया पी। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, इवेलुएट tan 36 डिग्री बाई कॉट 54 डिग्री। ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता है सिंपली उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो करना क्या है यहाँ पे, tan 36 डिग्री बाई कॉट 54 डिग्री, या तो हम tan को कॉट में बदलेंगे या तो कॉट को tan में, किसी एक को हम दूसरे के टर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे tan को कॉट के टर्म में बदला हुआ है, चूँकि आपको 90 माइनस थीटा का फार्मूले का प्रयोग करना होता है। तो सिंपली आप जानते हैं कि 36 डिग्री की जगह पे हम क्या ऐसा रखें कि फिर से हमारा 36 डिग्री ही आ जाए। तो अगर हम 90 डिग्री में से 54 डिग्री को सबट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। ये फार्मूला बन गया, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे ये आपका 90 थीटा की वैल्यू क्या है, 54। तो कॉट थीटा यानी थीटा की वैल्यू 54, तो कॉट 54, और डिनोमिनेटर में पहले से आपका 54 है तो ये कैंसिल हो गया दोनों। इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया सिंपली। सेकंड का ही आर, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आपको आर करके ऑप्शनल लिया होता है, दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना होता है। या तो आप पहला करें या तो जो आर में, ऐसा नहीं कि आप दोनों करेंगे 2 मार्क मिलेगा, कोई एक करना होता है और उस पर सिर्फ एक ही मार्क मिलेगा आपको। यहाँ पे दिया हुआ है आर वाला जो क्वेश्चन है, इफ कोसेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लिया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू के। कोसेक स्क्वायर थीटा को सिंपली ऐसे ही रख देना है। इन दोनों को आप ध्यान से देखें तो एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, चूंकि 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, डैट इज इन फॉर्म ऑफ
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए की जगह पे 1 है, दैट इज 1 का स्क्वायर, एंड बी की जगह पे क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा फिर लिख लिया गया है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और कॉस थीटा का स्क्वायर होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको याद हो तो क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखा गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखा गया है, साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपली आपको क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, की इजिली क्या आ गई, वैल्यू 1 आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही कंपार्टमेंट में कोई बहुत हार्ड नहीं आता है, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। यानी कह रहा है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट जो 2 रूट होते हैं, आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट, और कह रहा है कि इसके दोनों रूट क्या हैं, इक्वल है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट क्वेश्चन आपका है 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिया गया इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर एबव इक्वेशन बाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वी गेट। तो जब इससे कंपेयर करते हैं तो ए बी सी की वैल्यू निकलती है, तो यहाँ कंपेयर किए तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9। फिर बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3a, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट इन कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। आप जानते हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, उसके इक्वल रूट होते हैं तो फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू क्या है, -3 है, दैट इज -3a का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9 एंड सी की वैल्यू 1। बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन था, क्योंकि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। तो -3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, और 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि -36 होगा, ट्रांसफर कर देंगे +36। तो 9 से 36 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 4 टाइम में, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और रूट स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो अंडर रूट में वैल्यू हो जाती है राइट साइड की, और 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2, यानी ए की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे थर्ड का आर भी दिया हुआ है, तो उसे देखते हैं। कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0 इज -1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, तो लिख लेंगे गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है -1/3, तो सिंपल है लिखेंगे बिकॉज इट्स वन रूट इज -1/3। आपको पता है जब ऐसे कोई भी कंडीशन आता है, अगर रूट है, किसी भी इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो हम अगर कहीं भी ऐसे कांस्टेंट अगर कोई टर्म दे देता है, तो जो रूट दिया हो सीधे उसको क्या करना होता है, पुट करना होता है। तो इसको हम x के जगह पे क्या कर देंगे, रिप्लेस, पुट x इक्वल्स टू -1/3 इन एबव इक्वेशन। जो इक्वेशन है वहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/3। सिंपल है। तो 2x स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1/3, पावर 2 है तो पावर 2 प्लस 2 इंटू -1/3 प्लस के इक्वल्स टू 0। 2 इंटू -1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, प्लस 2 का -1 में करेंगे -2 बाई क्या हो जाएगा 3, एंड प्लस का क्या है आपका k, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या किया गया है, k को लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया और जितने जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में। ये -2/3 ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, एंड 2 1 जा 2, 2 बाई क्या हो जाएगा 9, और चूंकि प्लस का पार्ट है तो ट्रांसफर करेंगे तो -2/9,
एंड अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 9 का होगा 9, 3 3 जा 9, दैट इज 6 माइनस 2/9, यानी के की वैल्यू आपका आ जाएगा 4/9। बहुत ही सिंपल ये भी पार्ट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P3-6 एंड Q53 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो बहुत सिंपल ये भी पार्ट है, देख लेते हैं। हम यहाँ पे लेट कर लिए हैं कि एक लाइन कोई है, एक पॉइंट P है 3-6 और दूसरा क्या है Q53। ये मान लिए कि M जो है, M एक पॉइंट है जिसको एक्स एक्सिस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो क्या होगा, K:1। अब यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं K:1, यानी यहाँ से यहाँ तक का रेशियो K होगा और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 होगा। ठीक है, तो हम मान लिए हैं कि P और Q पॉइंट हैं जिसको M एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ से कोई डिवाइड कर रहा है K:1 के रेशियो में। जब भी कभी ऐसे रेशियो पूछ दिया जाए तो हमेशा आप वहाँ पे क्या लेट करेंगे, रेशियो K:1। तो हम क्या मान लिए, लेट रेशियो बी द K:1। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हम फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे दो कंडीशन होता है, एक एक्सटर्नल के लिए होता है और किसके लिए, इंटरनल के लिए। जब तक आपको एक्सटर्नल कहे नहीं, आपको इंटरनल वाला फार्मूला ही क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो आप जानते हैं अगर कोई दो पॉइंट है और उसको कोई रेशियो में कोई पॉइंट डिवाइड करा तो वहाँ पे फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, कहीं पे m1 m2 की जगह पे m और n भी मान लेता है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अगर सपोज डेट एक्सटर्नल कहता तो प्लस की जगह पे आपको क्या करना होता, माइनस यूज करना होता है। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट होता है x2 y2, और रेशियो को हम क्या मानते हैं, पहले रेशियो को m1 और दूसरे रेशियो को मानते हैं m2। अब सिंपली आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं समझने के लिए बाद में भी, और अगर सॉल्व करते वक्त कोई कन्फ्यूजन भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उस चीज़ को। तो m1 x2 वैल्यू यहाँ पे क्या किया गया, पुट किया गया, तो k×5 प्लस 1×3 बाई m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, m2 की वैल्यू क्या है 1। उसी प्रकार से यहाँ भी पुट किया गया है तो k+1। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना है। अब पॉइंट कह रहे कि बाई एक्स एक्सिस, यानी जो ये पॉइंट डिवाइड किया जा रहा है वो एक्स एक्सिस के द्वारा किया जा रहा है, और जब एक्स एक्सिस किसी पॉइंट को डिवाइड करेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो लिखेंगे बिकॉज पॉइंट आर डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, यानी जो पॉइंट है किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, एक्स एक्सिस के द्वारा। इसलिए हम टेक y इक्वल टू 0, जो y की वैल्यू होगा, y एक्सिस पे वैल्यू होगा ही नहीं, दैट इज 0। तो आपको पता है कि ये होता है x एक्सिस की वैल्यू। पहला जो होता है x एक्सिस के लिए लेते हैं और दूसरा जो वैल्यू होता है वो किसके लिए लेते हैं, y एक्सिस के लिए। यही ना होता है, पहले x एक्सिस का डिस्टेंस जो होता है फिर कामा y एक्सिस का। तो इस पार्ट को हम 0 के इक्वल कर लेंगे क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, -6 का k में करेंगे -6 के, और +1 का 3 में करेंगे 3 बाई k+1 इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे आप क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा, ये हो जाएगा -6k + 3 इक्वल टू 0। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी टर्म का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0। यानी 6k इक्वल टू हो गया 3, तो ये गुणा के रूप में है तो मल्टीप्लाई यानी है तो डिवाइड हो जाएगा 3/6, यानी k की जो वैल्यू आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 का मतलब हुआ 1:2, तो आपका जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 500, फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी दिमाग यूज करेंगे तो तुरंत लग जाएगा। क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। एलसीएम इसके HCF से कितना है, 9 टाइम है, तो क्या मानना है आपको, HCF। लिखेंगे लेट HCF ऑफ 2 नंबर्स बी द x,
और जब एच सी एफ एक्स मान लिए हैं तो क्या कह रहा है कि एलसीएम एच सी एफ के 9 टाइम है, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x। फिर थोड़ा सा आगे पढ़िए, कह रहे द सम ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ इज 500। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम प्लस एच सी एफ की जो वैल्यू है वो 500 के क्या है इक्वल है। तो एलसीएम आप ऊपर से लिख लेंगे 9x, एच सी एफ क्या मान है x, प्लस x इक्वल टू 500। तो 9 1 हो जाएगा 10, तो 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 50। देयरफॉर एच सी एफ इज इक्वल टू 50। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर 1 GC पैरेलल BD and GE पैरेलल BF if AC equals to 3 cm and CD equals to 7 cm then find the value of AE by AF। यानी आपको AE by AF की वैल्यू क्या आएगा वो बताना है। तो आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, AC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है कि CG पैरेलल है आपके DB के, और GE जो पैरेलल है वो किसके BF के। तो यहाँ पे हम थ्योरम का प्रयोग करके इसको क्या करना है सॉल्व करेंगे। चूँकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है GE पैरेलल BD, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो थ्योरम होता है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं AC बाई AD। क्या लिखेंगे AC बाई AD, AC बाई AD इक्वल टू होगा AG बाई AB। इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी प्रकार से हम फिर चूंकि सिमिलरली दिया हुआ है GE पैरेलल BF, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि GE जो है पैरेलल किसके है BF के है। तो जिस प्रकार से ऊपर रेशियो लिया गया उसी प्रकार से नीचे भी हम रेशियो क्या लेंगे AG बाई AB बट्टा AE बाई AF। तो यहाँ पे लिखा गया आप देख सकते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AE बाई AF इज इक्वल टू AG बाई AB। इसे क्या मान लिया जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जब कंबाइन करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे AG बाई AB समीकरण A का राइट हैंड साइड और समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड AG बाई AB दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इसलिए हो गया AC बाई AD इक्वल टू AE बाई AB। तो जब इक्वेशन 1 और 2 कंबाइंड हुआ है तो क्या आपका रिजल्ट आ गया AC बाई AD इक्वल टू AE बाई AF। चूँकि ऊपर AC की वैल्यू तो दिया था 3, लेकिन AD की वैल्यू नहीं दिया है, CD की वैल्यू पता था। तो AD इक्वल टू, हम ध्यान से आप इस फिगर को देखें, AC की वैल्यू 3 दिया है और CD की वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। तो AD की वैल्यू अगर पूछा जाए तो AC प्लस क्या हो जाएगा CD, यानी 7 3 क्या हो जाएगा 10। इसलिए इसके सामने लिख दिया गया है AD इक्वल टू AC प्लस CD, दैट इज 3 + 10 इज इक्वल टू 10। तो 3/10 यानी सिंपली आपकी जो वैल्यू आ गई हैंस द वैल्यू ऑफ AE बाई AF इक्वल टू 3/10। तो आई होप आपको सेक्शन A के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ सेक्शन A को ही सॉल्व कराया जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।